आज है करवा चौथ और मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे की समथिंग उठ गई थी। और रात में ना मैंने सिर्फ एक हाथ पे एक साइड ही मेहंदी लगाई थी और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं और थक भी गई थी तो मैं सो गई थी। और अभी सुबह उठकर ना मैंने नहा लिया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी उठ गए ना, रात में भी लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई थी, थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मैंने नहा चुकी हूँ। और इसके बाद चाय वगैरह मैंने ले ली है और मैं यहाँ देखो आपको बाहर दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो मतलब रोज़ उठना नहीं हो पाता है। और इसके बाद जैसे चाय पानी मैंने ले लिया था सुबह, और फिर मैंने सोचा अभी चलो जाग तो गई हूँ तो मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने लगी हूँ। तो देखो आगे की साइड तो चलो जैसे तैसे एक हाथ में दोनों तरफ तो लगा ली है। और देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जाके बैठ के बाहर लगवा कर आऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है और वैसे भी मुझे ना पूरा दिन ही हो जाता है काम करते करते। तो मुझे इतना टाइम मतलब मिला नहीं था बाहर लगवाने लायक, पर ठीक है कोई बात नहीं, जितनी भी मुझसे लगती है मैं लगा लूँगी। और इसके बाद ना फिर मुझे मार्केट में भी काम था तो मैं मार्केट आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पूजा का सामान लेना था और जो मैंने साड़ी ली थी वो भी मुझे उठानी थी। और पता है मार्केट आकर मुझे यहाँ पर एक शॉप पर दिखी ये जो स्टिकर होते हैं मेहंदी वाले, तो वो मैंने मतलब मुझे याद आया कि हाँ ऐसा कुछ स्टिकर भी आते हैं, तो मैंने उनसे भैया से पूछा और मुझे ये मिल गए तो मैं लेकर आ गई। तो ये जो एक हाथ में रह गई थी ना मेहंदी, तो इससे मेरा काम तो चल गया, लेकिन देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं ना, जैसे स्टिकर को हाथ पे लगा के और ऊपर से इस पर मेहंदी लगा देते हैं। तो काम चलाने लायक तो ठीक है, पर वैसे अगर अपन सोचे ना कि बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाती है तो वो उतना अच्छा तो मुझे नहीं समझ आया। बट हाँ, आप अच्छी सी डिज़ाइन स्टिकर पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे आपका काम चल सकता है। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी, वैसे तो मैं हाथों से ही मतलब दोनों हाथों में लगा लेती हूँ, पर जैसे कभी आपको जल्दी हो और आप नहीं लगा पा रहे ना, तो उस वे में ये स्टिकर बहुत अच्छे हैं। तो जो कोन वाली मेहंदी थी वही मैंने इसके ऊपर लगाकर फैला दी है। और इसको ना जब ये सूख जाए ना तभी निकालना चाहिए, तो अच्छे से उसमें कलर और जो डिज़ाइन है प्रॉपर आती है। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे गीले में निकाल दी ना तो वो सारी मेहंदी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा ये सूख जाए और उसके बाद स्टिकर निकाल दें तो अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है। तो मैं तो ना इसको पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट निकलता है इसका। और यहाँ पर स्टिकर लाने में ना मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मुझे चाहिए थी राइट हैंड की और मैं लेकर आ गई लेफ़्ट हैंड की, क्योंकि मैं इतनी जल्दी में थी ना तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं और मैं राइट हैंड की जगह लेफ़्ट हैंड वाला लेकर आ गई। अब हालांकि शॉप पास में थी, मैं जाकर चेंज कर सकती थी, लेकिन मतलब इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी से ही काम चला लेते हैं। और ये मैंने ना थोड़ा सा गीले में निकाल दिया तो कहीं कहीं डिज़ाइन हल्की सी निकल गई थी, पर कोई बात नहीं, फटाफट से मतलब यहाँ पर मेरा काम हो गया था। आधे घंटे में ही मेहंदी सूख गई थी लगाकर। और वैसे मैं डिज़ाइन बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता उसमें। बस पूरा दिन यूं ही तैयारी में निकल गया और शाम को फिर मैंने दोबारा से नहाया। और इसके बाद यहाँ पर अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब जो भोग में बनेगा और रात की खाने की तैयारी, तो सारी चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ। और जब भी कोई भी त्योहार होता है ना सारे बर्तन निकल आते हैं, तो यहाँ पर मैं जगह बना रही हूँ ताकि मेरा काम अच्छे से हो जाए। और देखो कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ पर बना ली है, जैसे कढ़ी मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दी है तो वो उबलती रहेगी। बाकी मैं अपना जो भी पूजा की तैयारी है वो भी साथ में करती जा रही हूँ। और ये मैंने बना लिए हैं पकौड़े कढ़ी में डालने के लिए। तो खाने में देखो मैंने कढ़ी पकौड़ा, साथ में है आलू टमाटर की सब्जी और मीठे गुलगुले हैं, और साथ ही में चावल बनाकर रख लिए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी जो कि मेरी आ गई है। तो ये वाली साड़ी मैंने ली है और इसके साथ देखो ये नेकलेस तो मेरे पास पहले से ही रखा था, और इसमें ना बॉर्डर है ग्रीन कलर की, इसलिए मैंने ये वाला नेकलेस चूज़ किया इसके ऊपर पहनने के लिए। और सच मानिए बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। और यहाँ पर देखिए ये चूड़ी भी मैंने मैच करके लगा ली है, बस अब मुझे रेडी होना है। और देखिए ये मैंने इसमें पॉलीथीन से निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। और अब चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और एक बार मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी ये वाली साड़ी दिखाती हूँ। देखिए तब थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए हल्का सा लाइट लग रहा है। तो अब पहनकर देखते हैं कैसी लगती है, क्योंकि ये देखकर ही मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी साड़ी लगी थी कि मैंने तुरंत ही इसको ले ली थी। और चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ। शाम और अब मैं तैयारी कर रही हूँ
पूजा के फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि खाना तो बन चुका है और बस अब पूजा की तैयारी करनी है। और तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सीधे पल्ले में ये साड़ी पहनी है और साथ में मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताना। देखो मैं आपको पूरी साड़ी भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सीधे पल्ले में ये साड़ी पहनी है और इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए यहाँ पर मैंने भोग की तैयारी भी कर ली है, जो पूड़ियाँ भोग के लिए बनेंगी तो वो भी मैंने निकाल के रख ली है। और अब चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए सारी तैयारी तो मैंने पहले ही करके रख ली थी और अब बस पूजा करना रह गया है, तो बस वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 करवे रख लिए हैं और एक में जल है और एक में चावल, और उसके ऊपर जो मैंने मीठे गुलगुले बनाए थे वो रख लिए हैं। और बाकी की जो पूजा होती है थाली में मैंने सारी चीज़ें लगा कर रख ली और बस अब यहाँ पर मैं पूजा करूँगी। तो देखो यहाँ पर जो भी श्रृंगार का सामान है वो मैंने एक तरफ अलग से रख लिया है और जो भी भोग की चीजें हैं वो मैंने दूसरी थाली में रख ली है। और यहाँ पर ना पूड़ियाँ अभी सिर्फ मैंने भोग के लिए बनाई थी, बाकी तो जब हम खाएंगे तो वो अलग में गरम सेकूंगी। तो यहाँ पर शिवजी पार्वती जी मैया और करवा मैया की मैंने पूजा की। तो हमेशा जब भी कोई भी त्यौहार होता है पहले से अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग करके और थोड़ा सा ना व्यवस्था करके चलते हैं ना, तो जब पूजा करने का समय आता है ना तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम टाइम पर और अच्छे से हो जाती हैं। और नहीं तो क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में बस ये रहता है कि बहुत देरी हो रही है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं और हम उस पूजा पाठ को, उस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते हैं जितना हम करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा सोचना रहता है या ऐसा मैं करके चलती हूँ कि थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी व्यवस्था मैं पहले से ही करके चलती हूँ, ताकि जब भी हम कोई भी त्यौहार मनाएं वो बहुत ही अच्छे से उसको एंजॉय भी कर पाएं। तो अब यहाँ पर मैं कथा पढ़ूंगी और उसके बाद आरती। देखिए पूजा मैंने कर ली है और बस अब चांद का वेट करेंगे। जैसे ही चांद आएगा तो बस बाकी आगे की हम चांद की पूजा करेंगे। और बस थोड़ी देर में चांद निकल आया। तो देखिए ये मैंने थाली सजा ली है और अब हम छत पर जा रहे हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने, पूजा करने। तो चलिए दिन भर का जो इंतज़ार था, जो एक्साइटमेंट रहती है वो पूरी हो गई है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत पर और अब चंद्रमा को अर्घ्य दूंगी। तो यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ, थोड़ी सी छत पर हवा चल रही थी ना। इस दिन जो खुशी होती है वो बहुत ही अलग होती है। वैसे तो सभी दिन खास होते हैं, लेकिन ये जो करवा चौथ का दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। बहुत ही मतलब एक अंदर से अच्छा सा लगता है। मतलब भले ही आपने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया पिया हो, लेकिन उस बात का एहसास भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपको रात का इंतज़ार रहता है कि कब रात हो, कब चंद्रमा निकले। तो वो जो रात का इंतज़ार रहता है उसमें भी एक अलग ही खुशी होती है और पूरे दिन मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली है, अर्घ्य दे दिया है। उसके बाद हम नीचे आ गए थे और वैसे तो रोज़ मैं ही आपको व्लॉग में दिखती हूँ, आज देखो कपिल भी है। तो देखिए वैसे तो सारे ही त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। और देखिए अब यहाँ पर मैं गरम गरम पूड़ियाँ निकालती जा रही हूँ
और ये देखिए ये है कढ़ी और इसमें मैंने अच्छा सा तड़का भी मार दिया है दोबारा से। और ये बनाई थी आलू की सब्ज़ी, तब मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई थी, तो अब दिखा रही हूँ। और ये मीठे गुलगुले, यहाँ पर है चावल। तो बस अब पहले मैं इनको दे देती हूँ खाना और बाद में मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी गरम-गरम मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो मैंने बोला कि आप बैठ के खाओ और मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि गरम-गरम पूड़ियाँ खाने का ना मज़ा अलग ही होता है। तो ये देखिए थाली रेडी हो गई है और अब मैं इनको देने जा रही हूँ। ये लो। थैंक यू। ओके। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप सभी को भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से डेली व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।